So you people are doing well. I think so it's the most awaited video at your end, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इनरोलमेंट और थ्रू इंपोर्ट हम किस तरह एक लम सम चंक ऑफ स्टूडेंट्स किस तरह इंपोर्ट करेंगे टू द सिस्टम। तो इट्स सिंपल सोल्यूशन और बड़ी आसानी से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह आप ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम से एडमिटेड स्टूडेंट्स की रिपोर्ट निकाल कर आप अपने स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट करेंगे। ठीक है, तो हेयर इज़ अ मॉड्यूल। हमारे पास स्टूडेंट का मॉड्यूल है और इंटरमीडिएट में डिप्लोमा एडी प्रोग्राम या BS4 ईयर प्रोग्राम में हम कहीं पर भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो एट दैट लेवल हम BS4 ईयर में किसी भी प्रोग्राम में स्टूडेंट की इनरोलमेंट करेंगे विद अ लम सम, यानी कि एक चंक को हम किस तरह अप्रोच करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पर बहुत कम स्टूडेंट हैं तो आप क्रिएट न्यू में जाकर एक एक स्टूडेंट की इनरोलमेंट भी कर सकते हैं, जो मैं रिकमेंड नहीं करता। या फॉर एग्जांपल आपके पास कहीं से माइग्रेट होकर स्टूडेंट आया है तो एक स्टूडेंट है तो आप इस तरीके से अगर उसकी एंट्री कर दे वेल एंड गुड। बहरहाल अगर आपने एक चंक करना है तो उसके लिए हमारे पास जो है वो ऑप्शन है इम्पोर्ट न्यू का। बट बिफोर दिस हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए बहुत से क्वेश्चन ये आते हैं कि मेरे प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहे, तो प्रोग्राम क्यों नज़र नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा हम ये डिस्कस करें। तो प्री रिक्विजिट फॉर दी स्टूडेंट इनरोलमेंट, जो हमारे पास प्री रिक्विजिट है किसी भी स्टूडेंट इनरोलमेंट में, तो वो है हम एकेडमिक प्रोग्राम और उन प्रोग्राम्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो हम इंटर करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी कॉलेज के प्रोफाइल में जाकर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एकेडमिक प्रोग्राम, कि आप लोगों ने हमें बताना होगा कि कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम यहाँ पर हम एंटर करेंगे। इसकी डिटेल की वीडियोस की लिंक्स मैं आपको दे दूंगा कि एकेडमिक प्रोग्राम कॉलेज की प्रोफाइलिंग की वीडियो है जिसमें ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब वहाँ पर प्रोग्राम नहीं आ रहे हैं BS प्रोग्राम, तो मोस्ट प्रॉब्ली कि हमने यहाँ पर BS प्रोग्राम ऐड ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास BS प्रोग्राम है इन इंग्लिश, जो इस कॉलेज में पढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसमें कोई एजुकेशन भी है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों को हम यहाँ पर एडमिशन देते हैं। अब BS प्रोग्राम तो ऐड हो गया है, लेकिन इस प्रोग्राम में कौन कौन से सेमेस्टर्स हैं और उन सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो ये इसकी एंट्री जो हमने करनी होगी वो कहाँ से करनी होगी, सब्जेक्ट ग्रुप्स में जाकर इसकी एंट्री हमने की होगी। जब तक हमने सब्जेक्ट ग्रुप्स ऐड नहीं करेंगे तो हम जो स्टूडेंट का हमने देखा था, स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं BS प्रोग्राम को लेता हूँ, तो BS प्रोग्राम में हमारे पास इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोग्राम इंग्लिश तो आ गया है। ठीक है, BS इंग्लिश में तो इनरोलमेंट हो जाएगी, लेकिन किस क्लास में करना है, किस सेमेस्टर में करना है, उसकी एंट्री फिर नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, BS सब्जेक्ट ग्रुप्स में एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ कि मैं BS मैंने इंटर सिर्फ BS इंग्लिश किया था, दैट्स वाई सिर्फ BS इंग्लिश आ रहा है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर फिलहाल मेरा मतलब फॉर इस कॉलेज में नया कॉलेज है, एक दो सेमेस्टर या तीन सेमेस्टर, तो 8 सेमेस्टर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर 8 सेमेस्टर तक है तो डाल दें, पहले से डाल दे बहुत अच्छी बात है, मतलब हर साल को फिर आपको अपडेशन नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास है BS इंग्लिश और मैं इसे लिख लेता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड। टाइटल की ज़रूरत क्यों है ये आपको आगे जब हम इंस्टॉल इनरोलमेंट करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों ज़रूरी है। क्योंकि फिर जब वहाँ पर आपको सिलेक्शन करेंगे तो आपके पास टाइटल ही आएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर वाली नहीं आएगी। तो टाइटल से हमें कम से कम अंदाज़ा होगा कि मैं जो इनरोलमेंट करूँगा वो BS इंग्लिश की फर्स्ट सेमेस्टर में करूँगा। ठीक है, मैं एक और एंट्री भी कर लेता हूँ, देखिए ये हो गई है। ठीक है, मैं एक और एंट्री भी कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल BS4 ईयर इंग्लिश की सेकेंड सेमेस्टर की मैं कर लेता हूँ, तो मैं क्या लिख लेता हूँ, BS इंग्लिश। आप अपने एंड पे कोई भी मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं कि आपको आसानी हो उसकी समझने में, मतलब जब आप सिलेक्शन करें तो आपको मसला ना हो। ठीक है, डिटेल वीडियो इसकी मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ नीचे, आप ऊपर से भी देख सकते हैं। अब इस फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे स्टूडेंट कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक सिलेबस होता है जिनमें उन्हें स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफाई होते हैं। हमने काफ़ी हद तक कोशिश की है, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, अगर नहीं भी हैं तो आप हमें बताएं, हम वो आपके लिए ऐड करवा देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर एक इंग्लिश 1 लोग पढ़ते हैं
और एक इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, और साथ में इंट्रोडक्शन टू लॉ पढ़ते हैं, और साथ में फॉर एग्जांपल मैं फिलॉसफी पढ़ते हैं, और एक और सब्जेक्ट भी सर साइकोलॉजी भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ सिलेक्शन कर दी, ठीक है। यहाँ से आप रिटन में भी वो कर सकते हैं, ठीक है, सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करने के से वापस चले जाते हैं। तो मतलब ये आसानी से आप सारों को भी यहाँ पर कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि आपके जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाने हैं सिर्फ आपने वही सेलेक्ट करने होंगे ज़्यादा, मतलब जो आपके यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करे, ठीक है। तो इसे मैं जैसे ही सबमिट करूंगा तो ऑटोमेटिकली अगर आप देख लें तो फर्स्ट सेमेस्टर में सारे स्टूडेंट की इनरोलमेंट हो गई है, मतलब सब्जेक्ट्स की इनरोलमेट हो गई है कि ये सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसे आप किसी भी वक्त एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्शन में जाएं, एडिट में जाएं। दूसरा, फॉर एग्जांपल मैं अब सेकंड सेमेस्टर की बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ते हैं, इंग्लिश 2 पढ़ते हैं, इस्लामिक स्टडी पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, एंड इंटरनेशनल रिलेशन पढ़े हैं, सो ऑन। इसी तरह आपने BS4 के 8 सेमेस्टर की एंट्री करनी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक और एंट्री कर लेता हूँ, BS4 ईयर इंग्लिश में मैं पढ़ा रहा हूँ, थर्ड सेमेस्टर की एंट्री कर रहा हूँ। मैं लिख लेता हूँ BS इंग्लिश और थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, जिससे मुझे आइडेंटिफिकेशन होगी। और इसी तरह आपने फिर इनको सब्जेक्ट भी असाइन करने होंगे, एक्शन में जाएं और एडिट करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट क्या है? एकेडमिक प्रोग्राम ऐड करना, ठीक है। और एकेडमिक प्रोग्राम के बाद आप फिफ्थ नंबर पे आ जाएं, सब्जेक्ट ग्रुप। सब्जेक्ट ग्रुप में आपने उस एकेडमिक प्रोग्राम के सब्जेक्ट ग्रुप ऐड करने हैं, और साथ में उनके फिर सब्जेक्ट भी असाइन करने होंगे, ठीक है। तो ये एक करने के बाद ही हम स्टूडेंट की एनरोलमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। अब BS4 ईयर प्रोग्राम में मैं लमसम कुछ स्टूडेंट्स को इनरोल करना चाहता हूँ, तो आपको वो जो CSV फाइल हैं वो आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ऑनलाइन एडमिशन से अपने पोर्टल से लॉगिन हो जाए, रिपोर्ट्स में जाएं। रिपोर्ट्स में है एक्सपोर्ट एडमिटेड एप्लीकेंट्स, उसमें आप फिर फॉर एग्जांपल मैं BS4 ईयर प्रोग्राम अगर इस कॉलेज में है, BS इंग्लिश है, और फिल्टर करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। यहाँ से इसको किस तरह कॉपी करेंगे, एक्सेल शीट किस तरह बनाएंगे, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, पोर्टल पे अपलोडेड है, लिंक बिलो मौजूद है। आपको बड़ी आसानी से इस चीज़ का एक्सेल शीट किस तरह फॉर्मेट करेंगे, अभी वीडियो शॉर्ट रखने के लिए मैंने पहले से एक छोटी सी एक्सेल शीट बनाई हुई है, जो हम इसी को ही अपलोड करेंगे, ठीक है। इसको किस तरह एडिट करेंगे, इसकी वीडियोस की लिंक बायो में मौजूद है, आप वहाँ पर वो वीडियो चेक कर लें। आपको बड़ी सिंपल तरीके से बताया, वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप एक्सेल शीट को किस तरह चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसी एक्सेल शीट को जो मैंने पहले से बनाई हुई है, और मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरा जो स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं, यानी कि पहली मर्तबा हम BS इंग्लिश में एनरोलमेंट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो थर्ड बैच है तो थर्ड बैच है, बैचेस का आपको पता होगा, BS इंग्लिश है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसकी जो इनरोलमेंट है वो 2024 में हुई है, तो ये जाएगी 4 साल। तो 25, 26, 27 एंड 28 तक इनकी इनरोलमेंट जाएगी, ठीक है। यानी कि जब 24 में एनरोलमेंट हो जाएगी तो 25, 26, 27 एंड 28 तक ये 4 साल इनकी इनरोलमेंट जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे सबमिट करूंगा, तो अगर आप देख सकें तो मेरे सारे जो 4 बंदे थे वो सारे के सारे यहाँ पर अपलोड हो गए, ठीक है। फेल रिकॉर्ड एक भी नहीं। अगर कोई ना कोई रिकॉर्ड आपसे मिस्टेकन गलत हुआ हो तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेल रिकॉर्ड में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देख दें तो फेल रिकॉर्ड मेरे 0 है, और रजिस्टर में जाता हूँ तो रजिस्टर मेरे पास सारे रजिस्टर है। तो स्टूडेंट तो मैंने रजिस्टर कर दिए, ठीक है, थर्ड बैच का मेरा स्टूडेंट रजिस्टर हो गया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि ये किस सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा कि आपने इन सब को सेलेक्ट करके यहाँ से क्या करना होगा, प्रोसीड करना होगा, इन्हें बताना होगा कि आप किस स्टूडेंट हैं, आपके पास कौन कौन से स्टूडेंट हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो रजिस्टर्ड और किसी क्लास असाइन हो जाते हैं सारे स्टूडेंट के, तो वो यहाँ पर ऑल में सारे स्टूडेंट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ऑल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी कोई स्टूडेंट नहीं, इट्स मीन्स कि मेरे पास कोई स्टूडेंट अभी इनरोल्ड नहीं हुआ, रजिस्टर्ड हुए हैं लेकिन मैंने इन्हें इनरोल नहीं किया हुआ। तो फॉर एग्जांपल मैं इन सब को क्या करता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। सबसे पहले
बीएस में फ़िलहाल क्योंकि मेरे पास सिर्फ बीएस इंग्लिश है। अगर आपने और कोई बीएस डिपार्टमेंट ऐड किया हो तो वो सारे बीएस डिपार्टमेंट यहाँ पर आएंगे। अब बीएस के कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल मैं से फर्स्ट कहता हूँ, यानी कि पुराने स्टूडेंट अगर आप अपलोड करते हैं तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट सेमेस्टर के स्टूडेंट भी अपलोड कर सकते हैं। मैं कंसिडर करता हूँ कि ये इनका फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद वही बात आ जाती है जो मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट किया तो वहाँ पर जो वो सब्जेक्ट टाइटल जो सब्जेक्ट ग्रुप में हमने ऐड किया था, जो मैं बार बार कह रहा था कि एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, उसकी बेसिक रीज़न यही थी कि यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो कि मैं बीएस इंग्लिश की फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को ऐड करूँगा। यानी कि इसकी सिलेक्शन से क्या होगी, इन सब स्टूडेंट्स को वो सब्जेक्ट असाइन हो जाएंगे जो सब्जेक्ट हमने वहाँ पर मेंशन किए हुए थे। सेकंड, हम उसे सेक्शन असाइन कर सकते हैं और शिफ्ट भी असाइन कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसे सबमिट करेंगे तो सबमिशन के बाद अब अगर आप देख लें तो रजिस्टर में कोई स्टूडेंट नहीं है। ऑल में सारे स्टूडेंट पहले नहीं थे, रजिस्टर में थे। अब अगर हम ऑल स्टूडेंट की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। तो अब अगर हम किसी एक स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ को चेक कर लें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे व्यू कर लेता हूँ, तो व्यू में मुझे स्टूडेंट्स की थोड़ी सी बायोडेटा नज़र आएगी, मुझे प्रोग्राम नज़र आएंगे, मुझे वो सारे सब्जेक्ट नज़र आएंगे कि इस फर्स्ट सेमेस्टर में वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, मुझे उनके क्लासेस नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल वो जब हम अटेंडेंस की तरफ जाएंगे इन स्टूडेंट्स की, तो वो सारी अटेंडेंस हमें यहाँ पर नज़र आएंगी। और यहाँ पर हमें स्टूडेंट की कुछ हिस्ट्री भी नज़र आएगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो ऑपरेशन है ये फर्स्ट सेमेस्टर में इसकी क्या एक्टिविटीज़ है, इसके अगेंस्ट अगर कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं तो वो भी इसके सामने नज़र आएगी। ये फर्स्ट सेमेस्टर की है, इसके बाद सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा काम ख़त्म हो जाता है। फिर छोटी बोर्ड से एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, स्ट्रक ऑफ कर सकते हैं, सेलेक्ट करें, सबमिट करें, मतलब आप रीज़न लिखें, ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम रीज़न मैंने क्या कर दिया, अली जो हाँ वो मैंने स्ट्रक ऑफ कर दिया, मेरे पास सिर्फ 3 रह गए। तो जितने भी स्ट्रक ऑफ स्टूडेंट होंगे फिर वो सब यहाँ पर नज़र आएंगे। मैं इसे दोबारा रीइंस्टेट भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है, मैं इसे एक्टिव भी कर सकता हूँ विद सम रिमार्क्स, ठीक है, कुछ रिमार्क्स भी लिख दें तो मैं इसे रीइंस्टेट भी कर सकता हूँ। तो स्ट्रक ऑफ में अब नहीं है, तो वो आप अगर वापस जाएँ तो यहाँ पर वो वापस आ गया है। अब हम ज़रा इसकी व्यू ज़रा दोबारा चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। हिस्ट्री में जाएँ तो देखें जो इस फर्स्ट सेमेस्टर की इसकी एक्टिविटीज़ है तो यहाँ पर सब रिकॉर्ड भी होंगी। आप इसे प्रिंट करके किसी को भी दे सकते हैं, मीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम किसी भी पोजीशन होल्डर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं। अगर आपसे माइग्रेट हो गया तो आप माइग्रेट भी कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें खुद आप इन्हें व्यू कर लें, ठीक है। इन पे कुछ एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर दिया, सारों को नहीं, मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर आल में सारे 20 डिपार्टमेंट्स के आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं किसी स्पेसिफिक बीएस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ कि सिर्फ मुझे बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट फिल्टर आउट कर दें। अब यहाँ पर सिर्फ बीएस है, इंग्लिश है, तो सिर्फ बीएस के इंग्लिश के ही नज़र आएंगे। और या स्पेसिफिक सेमेस्टर के स्टूडेंट भी हम यहाँ पर सेशन 24-28 हैं, हम 25-29 के सेशंस के या 23-27 सेशंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद, फिल्टर करने के बाद हम उनको क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये सारे मेरे पास जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इसमें मैं कोई एक्शन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। वो सारे क्या हुए, प्रमोट हुए, या क्या हुए, रोल बैक हुए, या एक्टिव हैं, फेल हैं, पास आउट हैं, व्हाट्सएवर। फॉर एग्जांपल हम इसे कहते हैं प्रमोट हुए। तो जैसे हम सबमिट करेंगे तो आप इसी तरह इनको प्रमोट भी कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द 8th सेमेस्टर आप सबको सेलेक्ट करके आप इनके एक्शन में जाकर इनको पास आउट भी कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत इसमें अगर इश्यूज हैं तो वो हम वक्तन फ़वक्तन में रिजॉल्व भी कर रहे हैं। आई थिंक सो तरीका यही है। इसमें एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें जितनी चेंजेस आएगी तो मैं आपको बताता चलूँगा। ड्रॉप आउट के स्टूडेंट्स यहाँ पर बताएंगे, स्ट्रक ऑफ के स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे, पास आउट के स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे, और न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह आप लोग आपसे जो माइग्रेट होकर गए हैं वो यहाँ पर आएंगे। आपके पास कोई न्यू माइग्रेशन आएगी तो आप क्रिएट न्यू में जाएं और यहाँ पर क्लिक करें। तो का मकसद ये है कि सिस्टम इसी तरह चलेगा। इसमें मतलब जो चेंजेस आएगी वो वक्तन फ़वक्तन हम आपको आइडेंटिफाई करते रहेंगे और हम आपको गाइड भी करते रहेंगे।
आई थिंक सो इस वीडियो की आपको समझ आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई समझ नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर लें। एक्सेल शीट को किस तरह क्रिएट करना है वो सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। लिंक भी मौजूद है नीचे, आप वहाँ से चेक कर लेंगे, यूट्यूब अकाउंट पे जाएँ वहाँ पर चेक कर लें और आपको ईज़िली वहाँ से आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा कि हमारे कितने मतलब आप एक्सेल शीट किस तरह बनाएँगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।